नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, बृहस्पतिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं, कैसा माहौल प्याज के बाजार में रह सकता है, आज कितनी आवकें आजादपुर मंडी में प्याज की आई हैं और उन आवकों से आज गिराकी कैसी बन गई है, उठाव कैसा बन गया है, भाव कैसा बन गया है, क्वालिटी लगातार मंडी में कैसी है और आने वाले दिन प्याज के बाजार को लेकर के कैसे नजर आ रहे हैं, नए प्याज की कितनी आवकें रह सकती है, नए प्याज की वजह से पुराने प्याज पे क्या कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और जिन लोगों ने प्याज को अभी रोका हुआ है अच्छे भावों के लिए, वो लोग आगे कैसा बाजार उनको मिल सकता है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जानकारी मिलती रहे, और एक लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम बाबूजी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी। बाबूजी थोड़ा थोड़ा ठंड का आगाज हल्का हल्का सा हो गया है। ऐसा बेटा, कल शरद पूर्णिमा थी, ठंड तो शुरू होनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, धीरे धीरे ठंड बढ़े ही बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब गंगा स्नान भी शुरू हो गए हैं, अब त्योहार सब शुरू हो गए, त्योहार शुरू हो गए। लेकिन प्याज में कैसा माहौल रहेगा, कैसी गिराकी रहेगी, कैसी स्थिति रहेगी, उस पर बात करें उससे पहले आवक बताइए। आज के मंडी में आवक कितनी है, कहाँ से कितनी गाड़ियां पहुंची हैं? बेटे 187 कट्टे तो है अलवर के जी, आज हमारी मंडी के अंदर जी। अच्छा, 13 गाड़ी है नया कर्नाटक। अच्छा। और नासिक की 3 गाड़ी है, और नाफड़ की जो कल की 10 गाड़ी खड़ी है, और एनसीएफ की कल की 1 गाड़ी है, पूना की 7 गाड़ी है, राजस्थान के 12 गाड़ी है, और टोटल जो है इसका अराइवल जो है आज हमारे पास 81 गाड़ी है, और 10 गाड़ी जो नाफड़ की वहां खड़ी है, दोपहर को बिकेंगी जी। बाबूजी आवकें फिलहाल जो प्याज की हैं उनको कैसा देख रहे हैं? क्या एक सप्ताह में कुछ आवकों में परिवर्तन आया है क्या? देखो जी, यही लिमिट चल रही थी। कल थोड़ा माल कम था क्योंकि कल एनसीएफ का माल कम था, क्योंकि एनसीएफ वालों ने सुनने में आया है कि रात को एक रैंक लोड करा दिल्ली के लिए। अच्छा। इसलिए उन्होंने गाड़ियां नहीं भरी हुई है, वो कल रात को दिल्ली लग जाएगा। सुनने में आया है जी कि कल रात को वहां से रैंक निकला है जी, जो कल रात को दिल्ली 42 बक्से का लग जाएगा, यानी कि 48 घंटे का समय है उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबूजी नासिक से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नासिक से। नासिक से आ रहा है। बाबूजी रैक की जो प्याज होती है, कैसी क्वालिटी की प्याज होती है रैक की? कोई रैंक की प्याज की क्वालिटी हल्की हो जाती है, वो वैल्यू नहीं रहती जो गाड़ी के माल की आती है। अच्छा। जो ताजे प्याज की शो और होती है, रैंक की शो, तो रैंक में 7 जगह पटकी लगती है। अच्छा। ट्रक में तो ये है कि वहां से लोड करा, हमारी दुकान का खड़ा हो गया आके, कोई पटकी नहीं। पहले मंडी से ट्रक में लोड होगा, ट्रक से आगे रेल में लोड होगा, रेल से फिर यहाँ रेल पे उतरेगा, फिर वो टेम्पो में डालेंगे, टेम्पो में डाल के फिर यहाँ आएगा। 6-7 पटकी लग जाती है, उसमें उसकी जो कलर है ना, छिलका विलका उतर जाता है। किराए का थोड़ा फर्क पड़ता है जरूर, पर वो माल की शोबाजी नहीं रहती। और बाबूजी 48 घंटे तक प्याज एक समझ लो लोहे के डब्बे में बंद रहती है। बिल्कुल बंद रहती है, ये एक बड़ी बात है। अब ट्रक में तो चलो ऊपर तिरपाल है, नीचे से हवा लगती है ना, नीचे से हवा लगती है, फट्टों में से हवा जाती है, हवा जाती है, और साइडों में से हवा आती है, उसके ऊपर खाने बने होते हैं जी। तो बाबूजी ये जो रैक पहुंचेगा कल रात को, हाँ, इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं, कैसा माल होगा? कैसी क्वालिटी आएगी वैसे बिकेगा। हाँ। जो कल वीडियो दिखा रहे थे नासिक वाले, वो तो दिखा रहे थे हल्की क्वालिटी है। इन्होंने रैंक में जो लोड कराया, इसका मतलब ये है, अब जो हमारी मतलब दिमाग की बात है, नासिक वाले जो कह रहे हैं कि जो गोडाउन के कूड़म पर पड़े थे ना सारे, वो भर दिए इन्होंने पूरे। अच्छा, जो नाफेड के गोडाउन में पड़े थे, एनसीसीएफ के गोडाउन में, हाँ, जो हल्के माल थे जी, वो सारा इन्होंने, सुनने में आया, आगे पता नहीं क्या है कैसा। वो तो यहाँ पहुंचेगा जब पता चलेगा। क्वालिटी आएगी, देखो जितने मुंह उतनी बात है। हाँ, हम वहाँ गए नहीं, हमें वहाँ का पता नहीं, जो सुना है हमने आपको बता दिया। बिल्कुल। ये क्लियर है कि रैंक निकला है। अब बाबूजी चलो ठीक है, आपने बताया 42 बक्से आएंगे। हाँ। एक बक्से में लगभग कितना होता है? एक बक्से में 1000 कट्टा होता है जी। 1000 कट्टा होता है, 800 से ज्यादा। हाँ, तो यानी कि सीधा 10 बक्सों में 10,000 हो गए। 42 बक्से 32,000 कट्टा आएगा। 32,000 कट्टा आएगा लगभग। इन 32,000 कट्टों से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा मंडी में? तो कुछ क्वालिटी को फर्क पड़ेगा ना, हल्की क्वालिटी हल्की बिकेगी, बढ़िया क्वालिटी पे। अब जो कल जो एनसीएफ बिका है,
1600 से लेके 1750 तक बिका वो। अच्छा। नेफड भी वही बिका है, हाँ। उसी रेंज में बिका है। पूना जो है, पूना बढ़िया माल 1900 रुपये, बाकी माल 1800-1700 रुपये। ये डायरेक्ट वाले? डायरेक्ट वाले, ये डायरेक्ट। वो डायरेक्ट आ रहे हैं सर, एनसीएफ का रैंक है जो, और कोई रैंक नहीं है। अच्छा, बाकी जो तुम्हारे नासिक के डायरेक्ट है वो 1700 से 1900 रुपये। अलवर के जो माल है, अलवर के माल अभी स्टार्ट हुए हैं, और अलवर वालों के लिए इस बार कुदरती जो चीज़ है ना बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ, इनको अच्छे पैसे मिलेंगे क्योंकि इनकी क्वालिटी बननी शुरू हो जाएगी। जैसे ना बरसात हुई है ना, जैसे इनकी फसल हुई है, अब इनका मौसम बना हुआ है जी। उस मौसम से अब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनको अच्छे पैसे, अपना आराम आराम चले। अलवर वाले एक चीज़ का ख्याल रखें कि माल को थोड़ा सुखा के लाएं, गीले पर में माल को मत लाएं। तो जो सूखे माल में चमक आ जाती है ना, एक दिन लेट ले आओ कोई दिक्कत नहीं, पर माल को थोड़ा सुखा के लाओ। भाजी एक चीज और सुनने में नजर आ रही है, भाजी ये भी सुनने में आ रहा है कि जैसे जो फिलहाल अलवर के जो माल आ रहे हैं, हाँ, वो बारिशों की वजह से जो उसमें खराबी आई है, हाँ। जो अगेती फसल फिलहाल अलवर की आ रही है वो क्वालिटी बढ़िया नहीं है। क्वालिटी देखो ऐसा है, ये तो भाव मिल रहा है उनका, क्वालिटी उनकी क्वालिटी नहीं बिक रही, ये भाव बिक रहा है। आपने बिल्कुल 1,00,000 की बात कही है। बरसात के उसी माल खराब है जो वो ला रहे हैं। अब जो इनके बाद जो ला रहे हैं वो लाएंगे किसान लोग, उनसे मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि माल को 1-2 दिन सुखा के बढ़िया बना के लाओ, तुम्हारे पैसे बनेंगे। क्योंकि किसान ये करता है, कई बार गलती कर बैठता है कि तेजी के चक्कर में ना आज ही पाड़ी आज ही काटी चल दिल्ली या अलवर या कहीं भी जाइए, वो मत करें। तो उससे मंडी भी खराब होती है और अपने पैसे भी नहीं बनते। भाजी अभी अगेती के बाद जो अच्छी आवक देखी जाएगी अलवर की, वो कब तक देखी? दिवाली के बाद, दिवाली के बाद, मतलब दिवाली के तुरंत बाद ही जो है आने लग जाएगा? दिवाली के 1-2 दिन बाद शुरू हो जाएगा। हाँ। और अच्छी कैसी मात्रा में इस बार अलवर की फसल आ सकती है? अच्छी आएगी, जैसे पिछले साल आई थी वैसी? नहीं बिल्कुल। बस अब जो मौसम सही हो गया ना, अब फसल सही हो जाएगी। जी। तो सब मौसम के हाथ में है ये। जी। बाबूजी आज अलवर के कट्टे वैसे कितने? क्योंकि 200-187 कट्टे हैं, 187 कट्टे हैं। 187 लगभग इतने ही आ रहे हैं शुरू में। एक दिन आए थे, थोड़ा 400-500 कट्टा आया था, 600, बाकी उसके बाद तो यही आ रहे हैं। और ये मेरे ख्याल से एक ही किसान का होगा या इसमें भी 2-3 किसान हैं? देखो जी, हर एक किसान के 30-40 कट्टे निकलते हैं। हाँ, तो वो इकट्ठे लेके आ रहे हैं। हाँ, हाँ। एक गाड़ी में डाल के लेके आ रहे हैं। कोई एक गाड़ी में लेता है, कोई किसी आजकल छोटी पिकअप आ गई है, हाँ। 40 कट्टे में गाड़ी दिल्ली पहुंच जाती है। अब वो चीज नहीं है कि 250 कट्टा हो तो गाड़ी दिल्ली जाएगी। अब छोटा हाथी आ गया, पिकअप आ गई है, 40 कट्टे, 50 कट्टे, 30 कट्टे, चल दिल्ली। जी जी। ये सबसे बढ़िया काम हो गया किसान के लिए। बाबूजी कर्नाटक की क्या स्थिति? जैसे आपने बताया 13 गाड़ी आ जाए कर्नाटक की, हाँ जी। अभी गाड़ियां कर्नाटक की ऐसी आएंगी? तो कर्नाटक के माल में क्वालिटी नहीं है, माल तो उनका आएगा, उन्होंने माल निकालना है, कहाँ ले जाएंगे वो? क्योंकि वहाँ अब भी बरसात बहुत हो रही है, उसमें 10-15% माल जो है बढ़िया है, 80-85% जो माल है वो दागी है। बढ़िया माल बिकता है 1800-1900 रुपये, दागी माल 1400, 1500, 1600, जैसे माल वैसे वो बिकते हैं। ये चीज है जी। बाबूजी कर्नाटक का तो आपने खैर बता ही दिया भाव, एमपी रह गया। अब एमपी का जो माल है वो समझ लो एंड पे ही है। क्वालिटी उनमें है नहीं, वो भी 16, 17, 18, 16, 17 यही है। 18 कम है, 16, 17 ज्यादा है जी। और बाबूजी एमपी क्या लगता है कितने % माल रह गया होगा? बेटा इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई किसान कोई अब बदनावर बात कर रहे हो वो कहते हैं इतना माल है, रतलाम बात करो इतना है, मथुरी बात करो इतना है, शाहजहाँपुर बात करो कह रहे, उसके बदल कोई लिमिट नहीं है। पर है माल कम, ज़्यादा 10-12-15% होगा, तो उनके पास टाइम रहेगा सिर्फ 15-20 दिन का। तो हमारे यहाँ पे नवंबर के पहले हफ्ते में अलवर का रश पड़ जाएगा, और अलवर का रश हर जगह पड़ेगा। ये नहीं कि दिल्ली पड़ेगा, अलवर भी, खैरथल भी, हर जगह रश पड़ेगा जी। और कर्नाटक कैसा रहेगा उस समय? उसमें कर्नाटक की वैल्यू खत्म हो जाएगी। गुजरात आएगा क्या? गुजरात को टाइम है अभी, गुजरात को टाइम रहेगा। हाँ। वैसे बाबूजी जिस हिसाब से 40-50 हजार कट्टे अब इंदौर वगैरह में पहुंच रहे हैं, हाँ। उसे अंदाजा तो यही है कि अब शायद एमपी बहुत कम हो गया है। वही 40-50 हजार कट्टों से क्या होता है? कितना बड़ा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान। ये थोड़ा दिल्ली है, हरियाणा पंजाब है, पूरा हिंदुस्तान है। इंदौर के अंदर कहाँ की पार्टी बैठी हुई है, हर जगह
40-50 हजार कोटा कुछ नहीं होता मंडी के अंदर। जी भाऊ जी, 15-20 दिन रह गए अलवर आने में, अभी अब पूरे 20 दिन रह गए है ना? 20 दिन रह गए, तो क्या लगता है जिन लोगों ने अभी पुराने प्याज को रोका हुआ है हाँ, इस उद्देश्य से कि भाई ये साल और अच्छा भाव देके जाएगा? देखिए पुराने वाले तो नवंबर का महीना पूरा खींचेंगे, अगर माल संभाल के धीरे निकालेंगे तो नवंबर के एंड तक कोई दिक्कत नहीं। नया माल जो आएगा वो इतना मोटा है, 40%, 30%, 50% प्लस नहीं आएगा। जी वो चल मीडियम टाइम नींबू साइज आएगा। अब नींबू साइज जो है ऑर्डर वाला लेता नहीं, सप्लायर लेता नहीं, सप्लायर तो मोटा ढूंढेगा। मोटे की वैल्यू पूरे नवंबर भी रहेगी, कोई टेंशन नहीं। मोटे पुराने वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, पर निकाले अपना स्लोली सोलह निकालते रहे, ऐसा भी नहीं कह रहे आप कि भाई जल्दी निकाल दो। नो, घबराने की वो टाइम नहीं है घबराने वाला इनके पास। जी आराम आराम से चलती रहेंगी चीजें। भाई जी थोड़ी क्वालिटी हम दिखाते हैं हमारे पास कहाँ का है। ये कौन सा है जी? ये नासिक है जी। अच्छा, इसका भाव क्या रहा? ये 1700 रुपए। 1700 रुपए क्या है? हाँ जी। और ये वाला? ये वो चीज है। अच्छा ये एक ही चीज है दोनों। अच्छा, दोनों एक ही हो गए? हाँ, दोनों एक है। अच्छा। जो ढेरी बनाई है वो जैनमन है। अच्छा, बाकी इसका कलर वलर पत्ती वगैरह सब चीजें ओके है जी, बिल्कुल बढ़िया चीज है ना? कोई टेंशन नहीं। और भाव क्या है इसका भाव जी? 1700 रुपए। 1700 रुपए। चलिए अंत में चलते चलते क्या कहेंगे? देखो मैं तो ये कहूँगा बाबा सबका भला करे जी, राम जी सबका खुश रखे। हाँ। अपना आराम से चलो, ये साल कमाने वाला है। हाँ। तो खुश होकर कमाओ, जी सबको दे। चलिए चलते चलते ये कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम? बेटे मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी राजपुर। जी दूसरी फर्म का नाम है ओम सबका मालिक एक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, जी वार्ड नंबर 71। जी और कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 98 109 जी 56 391। जी लड़के मेरे का है मुनीश कपूर का 99 11 54 10 50। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ जी। सब भाइयों को राम राम जी। राम राम भाऊ जी। और ये एक बार आप बोर्ड देख लो जी, अगर बोर्ड के नंबर समझ ना आए तो लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉल कर लेना इनको। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।